सवाल ये है मैडम, जेपी पावर शेयर कितना ऊपर जाएगा या कुछ घटेगा मैडम, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी हमारा कम से कम 2-2.5 लाख सक्सेस में। कब लिया था आपने ये? मैडम मैंने 22 से लिया था, 22 के बाद घट गया, घटने के बाद 14 पे बेच दिया, 14 पे मेरा कम से कम 1,40,000 का लॉस तब हो गया। फिर मैंने इसको उठाया 19 को उठाया, तो आज फिर 50,000 का लॉस होगा, फिर बाकी फिर मैंने बेच दिया, फिर दोबारा उठाया 14,000 स्टॉक, 22,000 स्टॉक में से मेरे पास 14,000 स्टॉक ही रह गए मैडम। काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है आपको। थोड़ा ऊपरी लेवल पर आपने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन जो लेवल आप बता रहे हैं वहां से हम भी देख पा रहे हैं चार्ट्स में उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन आपके ये जो लेवल थे उसके ऊपर नहीं जा पाया और नुकसान ही हो रहा है यहाँ पर। गौरांग जी आप सलाह दे पाएंगे? जेपी पावर में भारी नुकसान हो रहा है इन्हें, निवेश भी काफी ज्यादा किया हुआ था, 15,000 शेयर्स जेपी पावर के ले लिए गए, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। हर एक लेवल पर निकलने की भी कोशिश ये करते जा रहे हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई और नुकसान कम करने की कोशिश करे, लेकिन नुकसान तो है ही। क्या करे जेपी पावर? बने रहना चाहिए इन्हें? कोई होप है यहाँ पर रिकवरी की, या फिर वो जो लेवल्स 22-23 के हमें कभी दिखे थे वो क्या वापस से दिखेंगे, या फिर कुछ और स्टॉक, किसी और स्टॉक में स्विच कर लिए? कविता जी माफ कीजिएगा पूजा, पहले तो कवरेज नहीं है, ऐसी कंपनियों पर हम कवरेज रखते भी नहीं क्योंकि हमारा समय हम व्यर्थ नहीं करते हैं ऐसी सब कंपनियों पर, पहली बात तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात, संदीप जी जिस प्रकार से कामकाज करते हैं मेरे ख्याल से इनको नुकसान होना लाजमी था। पहले तो इन्होंने ऐसी कंपनियों में निवेश किया है जेपी पावर में जिसका बुनियादी तर्क के आधार पर शायद ही कोई तर्क आपको मिले, मुझे तो नहीं मिल रहा। जिस प्रकार से खबरें रही हैं इस ग्रुप के ऊपर, पहले तो इनको सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी पूंजी ऐसी कंपनी में लगा रहे हैं, ये अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है। उसके बाद इन्होंने इधर से उधर छलांग मारना शुरू कर दी क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था, उसकी वजह से नुकसान और बढ़ गया। तो संदीप जी अगर आप इस प्रकार से कामकाज करेंगे शेयर बाजार में तो आपको मुनाफा मिलना तो बहुत दूर की बात है, नुकसान आपको अवश्य होगा। शेयर में निवेश करने से पहले जानकारी ले ले और इस प्रकार से छलांग मत मारिए आप जिससे आपका नुकसान बढ़ जाए। विकल्प के रूप में पूजा अभी इस पर तो मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अगर आपको, और पहली बात ये जेपी ग्रुप की कंपनियों के दाम जो है वो एक समय पर मेरे ख्याल से लोअर सिंगल डिजिट हुआ करते थे। पूजा मुझे करेक्ट करना आप अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और काफी सारे नकारात्मक खबरें भी हैं। अगर छोटी कंपनियों में निवेश करना है आपको तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि निजी क्षेत्र की एक छोटी बैंक लेकिन सक्षम और मजबूत बैंक है, बुनियादी तर्क के आधार पर मैं राय दे रहा हूं। इसके लिए अनिवार्य होगा कि आपके पास 1-1.5 साल की समय हो। जेपी पावर पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, अंशुल जी अगर चाहे तो कुछ योगदान दे सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, 1-1, 2-2 के रुपए भी हमने देखे, लेवल्स देखे हमने जेपी पावर में। तो अक्सर जो रिटेल निवेशक है वो इस तरह की कंपनी में एंट्री करके प्राइस एक्शन को प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये रणनीति गलत पड़ जाती है। लकीर साबित हुए तो हो सकता है आपको फायदा हो जाए, लेकिन अमूमन ऐसी कंपनियों में नुकसान होता है क्योंकि जेपी ग्रुप में थोड़ा कर्ज की भी सिचुएशन, कर्ज की भी प्रॉब्लम है जो कि गौरांग जी भी बता रहे थे। लेकिन एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं अंशुल जी। टेक्निकल चार्ट्स अगर देखें तो क्या कोई पुल बैक आपको प्राइस लेवल पर दिखाई दे रहा है जिसके लिए इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाएं? देखिए पूजा जी, टेक्निकल एनालिसिस पूरा मोमेंटम प्ले होता है और फंडामेंटल से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकली भी प्ले नहीं करना चाहिए। एडीएजी पैक उसमें है, जेपी पैक उसमें है, कुछ हद तक सुजलॉन भी आता है, लेकिन अब फंडामेंटल सुधरने लगे हैं। बट अगर केवल चार्ट पे देखें तो एक रेंज बनी हुई है 21 रुपए की ऊपर में, 16 रुपए 70 पैसे नीचे में, 21 रुपए का ब्रेकआउट देता है तो एक बार लॉन्ग प्ले कर सकते हैं 25-26 तक के टारगेट्स के लिए। बट अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें ना फंडामेंटल प्ले होता है ना टेक्निकल प्ले होता है, तो ये अवॉइड की कैटेगरी में होते हैं। जेपी पावर उन्हीं में से एक है, जेपी एसोसिएट, जेपी पावर और आपके एडीएजी पैक। तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा, बेटर एग्जिट करके कहीं अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करें तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन हो सके। इसमें तो बहुत मुश्किल है कि किसी तरह का मूव मिले।